नमस्ते ऑल, वेलकम इस वीडियो में जहाँ पे हम सीए का रोल ईएसजी में या बीआरएसआर में क्या है ये देखेंगे। और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सो हियर इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। हम ये समझते हैं कि जस्ट इन शॉर्ट मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जिनको नहीं पता कि ईएसजी क्या है। तो ईएसजी इज़ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट हम इसे बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल, इट इज़ अ क्रिटिकल टूल जो इवॉल्व हुआ है कंपनीज़ के लिए, जिससे वो उनका सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस शेयर करे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनका जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वो भी ऑर्गेनाइजेशंस कर पाए। ईएसजी रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, तो ये पहले समझना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ये है कि रेगुलेटरी प्रेशर है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सेबी ने बीआरएसआर, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, मैंडेटरी किया है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ को। और इसमें ईएसजी के रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ आपको और इसमें डिटेल में समझना है, तो आप ये कुछ वीडियो सीरीज़ मैंने ऑलरेडी ईएसजी बीआरएसआर के ऊपर बनाई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन शॉर्ट इन सारे डिस्कशन को अगर समराइज किया जाए, ईएसजी रिपोर्टिंग एसेंशियल इंपॉर्टेंट इसलिए है। पहला, रेगुलेटरी प्रेशर है, जैसे कि सेबी ने मैंडेटरी किया है। सेकंड इज एनहांस ट्रांसपेरेंसी, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उनको प्रॉपरली समझे कि कहाँ पे उनका कितना लेट्स से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, कितना एमिशंस हो रहा है। तीसरा इज़ अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। अभी ईएसजी इन्वेस्टिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, तो किसी भी पर्सन को अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स आर आस्किंग कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और इन दिस वे मिटिगेट रिस्क। पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ईएसजी रिपोर्टिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उनको एक तरीके से ये मिटिगेशन ऑफ रिस्क है। तो ईएसजी मतलब सस्टेनेबिलिटी में जो आप देख रहे हो कि क्या ऐसे पैरामीटर्स है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की तरह हम इसको देख सकते हैं, जिससे आप आगे आने वाले रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ईएसजी रिपोर्टिंग के। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि सीए का रोल या चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कैसे डिफाइन होता है और क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसे समझने से पहले मैं एक कोट आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। कैरन यंग, जो हेज़ डायरेक्टर है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की, तो हेज़ इज़ अ रिक्रूटमेंट फर्म। तो इनका ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हो, और इनका एक कोट मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे अभी देखोगे वन ऑफ द कोट फ्रॉम कैरन। Accountants would be well suited to the role that involve making relevant data available for decision making. They can help ensure that businesses will incorporate sustainability priorities into their processes through budgeting, forecasting, capital allocation, performance assessment and scorecards. तो इनका जो कहना है कि अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनका काफ़ी अहम रोल बिजनेसेस के लिए हो सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कोड। और इसमें हम पहले ये समझते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस पिछले कुछ सालों में या दशकों में हो रहे हैं। अकाउंटेंसी चेंज हो रही है बिकॉज कंपनीज की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली सिर्फ अगर हम प्रॉफिट मेजर कर रहे थे एज अ बॉटम लाइन, बट अभी ट्रिपल बॉटम लाइन हम मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम फाइनेंस के साथ साथ एनवायरनमेंट और सोसाइटी पे आपके ऑपरेशंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी मेजर कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसको एक्यूरेटली डिस्क्लोज करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट है या सस्टेनेबिलिटी एफर्ट है, इसमें अकाउंटेंसी कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज। और अगर ये करना है तो अकाउंटेंट्स मस्ट बी वेल वर्स इन कार्बन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू कंप्लाई विथ न्यू रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। और जैसे हम बात कर रहे थे नए रूल्स और स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे मीट करें। और अकाउंटेंसी में सीए में अगर हम बात करते हैं, स्किल्स सच एज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिगरस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर ट्रांसफरेबल टू अ रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी रोल्स।
और जहाँ पे भी आप किसी भी और रोल में हो, ऐसा हो सकता है कि आप सीए ना हो या जस्ट आप फॉर इंफॉर्मेशन ये वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी जॉब रोल में दो तरीके से स्किल्स होते हैं, एक ट्रांसफरेबल और दूसरी नॉन ट्रांसफरेबल। तो जनरली जो ट्रांसफरेबल स्किल्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इस आने वाले डायनामिक टाइम में अगर सरवाइव करना है तो ट्रांसफरेबल स्किल्स को हमें सीखना होगा, हमें उसमें मास्टर बनना होगा। सीए की बात अगर आप करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट और रिगरस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एक काफ़ी अहम जो उनका स्किल ट्रांसफरेबल स्किल है, जो ईएसजी रिपोर्टिंग में भी यूज़ हो सकता है। तो ये एक बैकग्राउंड सेटिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो मेन रोल है जो सीए परफॉर्म कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईएसजी में, तो वो हम देखते हैं। तो पहला है एक्सपर्टीज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे कि सारे सीएज की मैं बात करता हूँ, तो सीएज आर वेरी गुड एट financial reporting. CAs are well versed in financial reporting standards and auditing procedures, allowing them to verify the accuracy and reliability of ESG data reported by organizations. तो जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल ऑडिट्स सीए करते हैं, तो ये एक उनका वेल ट्रेन प्रोफेशन है, वेल ट्रेन उनका ये एक्सपीरियंस है। तो इसी एक्सपीरियंस को हम ईएसजी डेटा को ऑडिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। And second is most important expertise of CA is synchronization of various regulatory and compliance requirements. CAs को काफ़ी सारे laws, काफ़ी सारे regulatory compliances का स्टडी करना पड़ता है, और जैसे कि अभी ये सब और बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कंपनीज एक्ट है जिसमें CSR मैंडेट करा गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक पार्ट भी इसमें है। इसके साथ साथ सेबीज LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब सीए इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जिसका पार्ट होता है ऑडिट कमेटी या विजिल मैकेनिज्म, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड एट्सेट्रा। तो इन दो, और इसके साथ साथ जो BRSR या आप ESG रिपोर्टिंग इन शॉर्ट समझ सकते हो, तो इसमें जो भी डिस्क्लोजर्स करना है लीगली मैंडेटेड है, तो इन सब को कैसे कंपाइल करके सिंक्रनाइज करके एक साथ आपका रिपोर्ट आप पब्लिश करो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीए का रोल है। सेकंड रोल इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस। तो सीए असिस्ट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, ensuring that ESG data is collected, analyzed and reported in accordance with relevant frameworks and standards. तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जैसे कि हम अभी सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, तो उसके साथ साथ अभी बहुत सारे रेलेवेंट फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स सस्टेनेबिलिटी के भी हैं, तो सीए इन सबको अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ वो एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफरिंग इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ ईएसडी डिस्क्लोजर्स। तो ये इंटरनल भी हो सकता है, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल उनका स्टडी करने के लिए, प्रिपेयरनेस देखने के लिए वो भी एश्योरेंस करा सकती है। सीएज जैसे कंडक्ट एनवायरमेंटल ऑडिट टू असेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, they can look for areas that need sustainability improvements such as energy consumption, waste management, water usage and carbon emissions etc. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि सारे सीए कर पाएंगे, बिकॉज सारे सीएज को भी सस्टेनेबिलिटी फील्ड में थोड़ा अपस्किलिंग की इसमें ज़रूरत होगी। बट लेट्स से इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड एंड एनीवन इज़ एक्सप्लोरिंग दिस, देन डेफिनेटली दैट पर्सन कैन सपोर्ट। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और एश्योरेंस में सीए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज गवर्नेंस एडवाइजरी सर्विसेज फैसिलिटेटिंग ईएसजी कंप्लायंस। तो एक तो हम बात करें सिर्फ रिपोर्ट करने की, बट इसके साथ साथ आपको जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे गवर्नेंस में चेंज करना है या एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें कंप्लायंस में भी सीएस का रोल हो सकता है। एडवाइजरी सर्विसेज ये सीएस दे सकते हैं, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड अलाइन देम विद ईएसजी प्रिंसिपल्स। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट में ये काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, इसमें सस्टेनेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दें तो सीएज इसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड द एक्सपर्टीज ऑफ सीए इन लॉज एंड रेगुलेशंस एनेबल देम टू फैसिलिटेट ईएसजी रिपोर्टिंग बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस, minimizing duplication of work across roles, departments and procedures, thereby impacting all areas of organization. Last, fourth is integration of ESG factors into financial analysis. और सबसे लास्ट है कि CAs
incorporate ESG factor into financial analysis and risk assessment processes, helping investors and stakeholders evaluate the long-term sustainability and resilience of organizations. तो इन शॉर्ट अगर सस्टेनेबिलिटी का आप रोल देखते हो बिजनेसेस के लिए, सिंपल, जिसको लेट्स से सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप सिंपली ये समझ सकते हो ESG रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट इन लॉन्ग टर्म थ्रू वेरियस वेज. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर मटेरियलिटी असेसमेंट करती है, प्रॉपर ESG रिपोर्टिंग करती है, तो इट्स वेरी क्लियर दैट उनको पता है कि कौन से मिटिगेशन मेजर्स वो ला सकते हैं. दिस इंटीग्रेशन एनेबल्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड एनहांसेस द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आपको सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग करनी है, बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि ग्रीन वॉशिंग ना हो. आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप प्रॉपर ग्रीन बॉन्ड है या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ESG पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी CA का रोल हो सकता है. तो इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन इट कम्स टू जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो. बट ESG रिपोर्टिंग में उनका एक्सपर्टीज़ जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, गवर्नेंस एडवाइजरी और सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस में उनका जो रिस्क असेसमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है, तो वो CAs यूज़ कर सकते हैं इन दी ESG. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो. इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर योर व्यूज़ विथ मी. और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए या कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ ज्वाइन कीजिए सस्टेनेबिलिटी कम्युनिटी को, सो दैट हम ऐसे टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करते रहें.